बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उसके राज्य में सब सुखी थे और राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा वीरेंद्र के पास राजकुमार नाम का एक चतुर मंत्री था। राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे और राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने बहुत सफलतापूर्वक राज्य चलाया। एक दिन राजा वीरेंद्र ने राजकुमार से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं कोई हमारे राज्य को नुकसान न पहुंचा दे। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और राज्य की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। राजकुमार ने राजा की बात मानी और राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगा। उसने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया। उन्होंने राज्य के आंतरिक हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था भी की। राजकुमार ने राज्य के लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में भी जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि वे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के मुख्य बाजार के एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सभी सोने के सिक्के चोरी हो गए। यह सुनकर राजा वीरेंद्र और राजकुमार को बहुत चिंता हुई। राजा ने तुरंत राजकुमार को मामले की जांच के आदेश दिए। राजकुमार ने मामले की गहन जांच शुरू की। उसने बाजार के सभी दुकानदारों और ग्राहकों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तब राजकुमार ने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा की कि अगले दिन राज्य के सभी लोगों को राजा के दरबार में आना होगा और एक विशेष जांच की जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सभी लोग दरबार में जमा हो गए। राजकुमार ने एक एक करके सभी लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवाल पूछे। जब एक आदमी की बारी आई तो राजकुमार ने उससे कहा, तुम्हें सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो कोई झूठ बोलेगा वह पहचान लिया जाएगा। यह सुनकर आदमी घबरा गया और स्वीकार किया कि वह चोर था। राजकुमार की चतुर योजना ने चोर को पकड़ने में मदद की और राज्य के लोगों ने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की प्रशंसा की और उसे राज्य का मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और प्रदेश की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। राज्य के लोग राजकुमार की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ महीने बाद राज्य में एक और चुनौती आई। पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर हमला करने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने प्रदेश की सेना तैयार की और प्रदेशवासियों को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने प्रदेश के लोगों को भी जागरूक किया और सिखाया कि वे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस तैयारी के बाद प्रदेश की जनता आत्मविश्वास से भर गई और युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध का दिन आ गया और पड़ोसी राज्य की सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राज्य के लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वे दुश्मनों को हराने में सफल रहे। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। हमारी एकजुटता और साहस ने हमें इस चुनौती से पार पाने में मदद की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और ज्ञान हमेशा फल देते हैं और हमें हमेशा उनके मार्ग पर चलना चाहिए।